हेलो, गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज क्लियर है? ये सर। हाँ आ रही है। ओके, मेरा कैमरा मैंने ऑफ रखा हुआ है। थोड़ी देर बाद उसको ऑन करता हूँ। आप सब लोग से रिक्वेस्ट है कि आप भी आपका कैमरा ऑफ रखिए। मेरा जो फुल स्क्रीन में कर लेना, ताकि मैं जब स्क्रीन शेयर करूंगा तो आपको मेरा बोर्ड दिखेगा। आप में से कोई मुझे लास्ट वीक जो हुआ था, मेरे टॉपिक क्लासेस हुए थे लास्ट वीक के, उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ करेगा कोई? थोड़ा सा उसके बारे में बताइए। लास्ट वीक हम लोग ने जो टॉपिक किया था उसके बारे में। मेरा फर्स्ट क्लास था लास्ट वीक और आपने टर्न के बारे में बताया था। और वो हाईवे पे हम जब टर्न करते हैं तो स्पीड कितना होना चाहिए, अगर 80 है 40 है, वो वाला बताया था। लास्ट टाइम हमने रोड साइंस देखा था, मैंडेटरी हाँ, रोड साइंस। क्वेश्चनरी मैंडेटरी और इंफॉर्मेटिव। क्वेश्चनरी ट्रायंगल में होते, मैंडेटरी सर्कल में होते, इंफॉर्मेटिव स्क्वायर में होते। एडवांस ड्राइविंग का एग्जांपल बताया, सीवियर टर्न। हाँ हाँ, शार्प टर्न के ऊपर गाड़ी का ऊपर जो शेड्यूल पुश एक्ट करता है, तो सबका प्रिकॉशन। अच्छा, थैंक यू। आप लोगों में से किसी ने वो चार्ट लिया था ड्राइविंग स्कूल में से? मैंने पूछा पर उन्होंने कहा कि ऑनलाइन अवेलेबल है। नहीं, आप कहाँ पे ट्रेनिंग ले रहे हो बताओ? ये मुनीष अमरोली में आप कहाँ पे रहते हो? सेक्टर 14। सेक्टर 40। ठीक है, मैं कोशिश करूंगा कि मेरे पास जो चार्ट है आप तक पहुंचा दीजिए। ठीक है, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है ना आपके पास? यस। ओके, मुझे सिर्फ वहाँ पे एक एड्रेस डाल देना, मैं यहाँ पे पोस्ट कर दूंगा, या वहाँ पर आके आपको दे दूंगा आपके गेट पे आके। मेरे पास बहुत कुछ है, बहुत से चार्ट है जो देता हूँ आपको, क्योंकि मैं यहाँ पे रंसली में हूँ ना, रंसली तरह दे सकता हूँ आपको। तो तुम लीजिए। और किसी ने पूछा चार्ट, दूसरे स्कूल में चार्ट है क्या उनके पास? हाँ सर, मैंने पूछा था, मैंने लिया। कौन से स्कूल में थे? पैशन। वेरी गुड। कुंदन उसके पास है? अच्छा, हाँ है, मुझे मिला। परफेक्ट वाशी परफेक्ट में से किसी ने लिया चार्ट दत्ता से? वाशी परफेक्ट में से कोई है अभी मेरे साथ यहाँ पे? तो आज के टॉपिक में मैं हूँ सर, बट ये मेरा फर्स्ट क्लास है। सर मैं भी हूँ, मेरा भी फर्स्ट। अच्छा, देखिए क्या करना है आपको। हमारा लास्ट वीक जो टॉपिक हो गया वो आपका होने वाला, आगे जाके रिपीट होगा वो, क्योंकि ये 8 क्लासेस का पूरा सीरीज है। 8 क्लासेस होते हैं, तो 1 2 3 4 ऐसे 8 क्लासेस फिर से वापस 1 2 3 4। तो ये सोचो कि आपके लिए पहला टॉपिक। आपको और आगे 7 टॉपिक अटेंड करते हैं तो आपका आगे जाके ये जो हम लोग लास्ट वीक बात किए थे रोड साइंस के ऊपर, ये आपका हो जाएगा। लेकिन इन बिटवीन आप क्या करो, हमारे ड्राइविंग स्कूल पर जाके जहाँ पे भी आप ट्रेनिंग ले रहे हो, वहां से उनको कहना कि रोड साइड वाला चार्ट चाहिए। उनके पास प्रिंटेड चार्ट है, मेरे ख्याल से ओम मोरेश्वर में भी है चार्ट, मैंने देखे थे। तो मैं क्या करता हूँ, आपने शायद एम्प्लॉय को पूछा होगा, मैं डायरेक्ट उनसे जो मोनेश्वर जी है ना, उनसे बात करता हूँ कि आपको चार्ट अवेलेबल और नहीं हो पाया तो मुझे पैशन से मिला ना, वो उसमें हाँ ओम मनेश्वर ड्राइविंग स्कूल ही लिखा था। हाँ, उन्होंने ना बहुत सारे चार्ट छाप के इतने हैं कि हम लोग वो लेके लोगों को बांट रहे हैं। हम लोग क्या उसके ऊपर वो सब हमारा ही ये जो ग्रुप है ना, हमारा ही ग्रुप। तो क्या वो इसका पीछे का मकसद हमारा ऐड करना नहीं था, ये था कि लोगों तक कोई इन्फॉर्मेशन पहुंचे। चार्ट छाप के रखे यार, कम से कम 10-20 हजार चार्ट और ऐसे ही बस डंप करे हुए। इससे अच्छा लोगों को दीजिए ना, थोड़ा उनको नॉलेज तो मिले। आज जो चार्ट आपके घर पे पहुंचे ना सर, वो बच्चे देखेंगे, आपको पूछेंगे 2 सवाल, तो वो देखकर आपका भी क्यूरियोसिटी जागेगा, आप भी उसको पढ़ेंगे। तो मैं बात करता हूँ, आप तक पहुंचना ही चाहिए चार्ट। नहीं पहुंचा तो मैं पहुंचा दूँ। हेलो सर, आपने बोला कि टोटल 8 क्लासेस रहेंगे, बट मैंने अभी 7 क्लासेस अटेंड किया है और आफ्टर दैट इट इज रिपीटिंग। 2 क्लास बीच में रिपीट हुआ है। 8वां जो क्लास होता है, 8वां क्लास जो होता है वो डायरेक्ट प्रैक्टिकल सेशन है, आपको वहां पर बुला के। तो ये पिछले 2-3 महीने से ना मैं वो अरेंज नहीं कर पाया, मेरा टाइमिंग का कुछ इश्यू हुआ है इसलिए।
मैं अरेंज नहीं करता, तो उसके लिए लोगों को भेजता हूँ कि बाबा मैं यहाँ पर आके तो प्रैक्टिकल सेशन लेने वाला हूँ। वो 8वां क्लास में प्रैक्टिकल सेशन का और ये अभी देखो ना, आप देखोगे 56 लोग हमारे साथ जुड़े हुए, जबकि 4 स्कूल के लोग यहाँ पे 4 स्कूल मतलब परफेक्ट वाशी, फैशन ड्राइविंग स्कूल, फोकस चिन्हा, न्यू परफेक्ट ड्राइविंग स्कूल नर्सरी और राजपूत ड्राइविंग स्कूल थाना, 4 स्कूल के लोग जुड़े हुए। अगर हर स्कूल का आप एडमिशन देखोगे तो कम से कम 30 से 40 लोग इसको ट्रेनिंग ले रहे हैं, मिनिमम 30 से 40 लोग एक स्कूल में ट्रेनिंग ले रहे हैं। अगर आप 4 स्कूल के लोग देखो तो किस लोग यहाँ पे टॉपिक हमारे होने चाहिए, हमारे साथ होने चाहिए थे, लेकिन आगे तो क्या होता है, लोग क्लासेस में इंटरेस्ट नहीं लेते, भी नहीं। जब आपको बात करेंगे तभी सिर्फ आप कॉल कीजिए, आपके माइक को डिस्टर्ब ना हो। मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका वीडियो मोड को जो कैमरा उसको ऑफ कीजिए ताकि लोगों को वो शेयर ना हो। क्या होता है, मेरे साथ में वो भी ऑन हो जाता है, आप वहाँ पे बैठे हो, पीछे से कोई आवाज कर रहा है तो डिस्टर्ब होता है, तो लोग इसको सीरियसली लेते हैं। आज 120 लोग अगर यहाँ पे होते हैं तो जिनको अपनी जान की परवाह है, तो मुझे भी अच्छा लगता है। लेकिन अभी भी कुछ लोग बोलते हैं जब मुझे सब आता है यार, मुझे सब आता है, और यही पे हम लोग की गलती होती है। तो मैं ये जो 8वां टॉपिक जो है ना, ये एकदम स्पेशल टॉपिक, ये सर मेरा एक डाउट है। हाँ बोलिए। सर जैसे जो लोगों का क्लास हो गया है, मतलब जितना भी 20 क्लास 21 क्लास हो गए, वो भी अटेंड कर सकते हैं ना, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? हाँ, अरे सर आप अपने घर में किसी को, आपने देखा होगा मेरे लिंक पे ऐसा कुछ पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं है। जी जी, आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, या आप अपने घर में जो बच्चे हैं जो अभी जो आगे जाके गाड़ी चलाने वाले हैं उनके साथ शेयर करो, जो या जो चला रहे हैं ऑलरेडी उनके साथ शेयर करो, अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव के साथ। मुझे कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे कितने लोग हैं। मेरा मतलब ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को, क्योंकि ड्राइविंग मतलब सिर्फ स्टीयरिंग घुमाना, गियर डालना, गाड़ी चलाना नहीं है। ये बातें आप जो है ना तो ज्यादा सेफ रहोगे। और हो सकता है आप बिल्कुल ही शेयर कर रहे हो अपने, मेरा जो यहाँ जो कॉलेज दे रहा हूँ, ये आपने जिसके साथ शेयर किया ना, हो सकता है कि वो आदमी गाड़ी चला रहा है और मैं रास्ता क्रॉस कर रहा हूँ। तो मैं कोई मेहरबानी नहीं कर रहा हूँ किसी पे ये सिखा के, ये मैं अपनी जान बचा रहा हूँ, मैं अपने लोगों की जान बचा रहा हूँ। सर लेकिन जैसे अगर ये ड्राइविंग क्लास खत्म हो रहा है 25 दिन का, तो उसके बाद भी लिंक मतलब कैसे मिलेगा? क्योंकि 8 क्लास देखो, ये जो आप जिसके पास से आज आपको ये लिंक मिला है ना, उनके साथ तक मिलेगी, नहीं तो मेरा नंबर है, उससे पहले मैं आपको फॉरवर्ड कर दूंगा। तो आपको क्या मतलब डालना पड़ेगा कि लिंक भेजिए करके डालना पड़ेगा? यस, क्लासेस का लिंक भेजो करके आप मुझे व्हाट्सएप करोगे ना, तो मैं आपको लिंक भेज दूंगी। क्योंकि सर मेरे 3 क्लास हुए हैं और नेक्स्ट वीक मेरा खत्म होगा क्लास ड्राइविंग की कोचिंग का। तो कोई बात नहीं, आपके स्कूल वाले जुड़े हो, नहीं तो आप मेरे साथ उसको लिंक ले लेना, मेरे से जुड़ के ड्राइविंग स्कूल में जाके पूछोगे तो वो लोग भी लिंक दे देंगे। उससे ये आपका ट्रेनिंग अभी खत्म नहीं हुआ, अभी तो शुरू हो गया है सब। हाँ सर, हाँ सर एक रिक्वेस्ट है, अपना व्हाट्सएप नंबर शेयर करेंगे क्या? सर जब भी मेरा टॉपिक खत्म होगा ना ये, तब तक और ज्यादा लोग जुड़ जाएंगे। अभी 60 लोग हैं, तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा मेरे स्क्रीन के ऊपर, तो आपको दिखेगा, आप स्क्रीनशॉट निकाल देना। सर कोई चांसेस है वो प्रैक्टिकल सेशन का इस फरवरी मंथ में? बोलिए। हाँ, कोई चांसेस है वो प्रैक्टिकल सेशन का इस फरवरी मंथ में? हाँ, इस फरवरी मंथ में कोई चांसेस है वो प्रैक्टिकल सेशन का? प्रैक्टिकल सेशन होगा सर। क्या हो रहा था, अभी पिछले 1 महीने में ना रोड सेफ्टी चल रहा था, तो रोड सेफ्टी में हम लोग बिजी थे काम में। कुछ मेरे खुद के ट्रेनिंग सेशन चल रहे थे, मैं मेरे ट्रेनिंग सेशन में था, या मैं कहीं पे ट्रेनिंग ले रहा था तो उसके लिए मैं था, मेरा एग्जाम था वगैरह, तो उसके वजह से मैं नहीं कर पाया था सेशन। लेकिन ये फरवरी का एंड तक ना मैं एक सेशन जरूर करूंगा। वो भी ऐसे करूंगा कि एक थाना में इंडिविजुअल लूंगा, एरोली में इंडिविजुअल लूंगा, और गडकरी में और वाशी में, 4 सेशन लूंगा मैं। तो वो जब भी होगा तो मैं जरूर आपके स्कूल में इन्फॉर्म करूंगा। आप उनको बोल के रखना कि ये महीने के एंड तक जो प्रैक्टिस सेशन, या फिर मेरा नंबर लीजिए, मुझे डाल दीजिए, आपको बुलाऊं। यस सर, मैं आपको डाल दूंगा सर, क्योंकि मैं सर नेक्स्ट फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में मैं यूएस ट्रैवल कर रहा हूँ, तो मैं फिर वापस आऊंगा। नहीं, उससे पहले क्या है, 60 या 70 लोगों को भी जब मैं अप्रोच करके हम लोग तो उस स्टेशन में भी आने वाले
इसीलिए बोल रहा था, अगर वो मैं अटेंड कर लूँ फरवरी में तो एटलीस्ट आई कैन अटेंड दोस प्रैक्टिकल सेशंस इन दिस मंथ। रिफ्लेक्शन कौन से लगा रहा देखिए, रिफ्लेक्शन बंद हो तो बताना। गया रिफ्लेक्शन? हाँ, अच्छा, बोर्ड क्लियर दिख रहा है आपको? कुछ लिखेंगे तो समझेगा। हाँ, एक मिनट। ये लाइंस में जो बना रहा हो देख सकते हो? यस यस सर। हाँ सर, विजिबल है। थैंक यू। ओके, देखो ये जो यहाँ पे मेरे लाइन बनाई हुई है, ये सिग्नल के ऊपर का एक मार्किंग है। तो जहां पर सिग्नल होता है, जहां पर 4 रास्ते एक साथ आके मिलते हैं, वहां पे इस तरह का आपको मार्किंग दिखेगा। इसमें ये जो 2 लाइन है ना, ये 2 लाइन डिवाइडर है। हाँ? ये जो 2 लाइन है यहाँ पर, ये डिवाइडर है। राइट, देखो ये डिवाइडर है। डिवाइडर क्या करता है, रास्ते को 2 भागों में बांट देता है। जहां से गाड़ी आएगी, मतलब राइट साइड से आने वाली गाड़ी, लेफ्ट साइड से जाने वाली गाड़ी, आने वाली गाड़ी और जाने वाली गाड़ी। तो हम लेफ्ट साइड ड्राइव जहाँ पे जाएंगे, राइट हैंड व्हीकल हमारा स्टेज राइट के जाएंगे हम लोग लेफ्ट साइड से। तो ये बीच में डिवाइडर जो दिखाता है, वो आने वाली गाड़ी के लिए और जाने वाली गाड़ी के लिए रास्ते को 2 भागों में बांट देता है। जहां पर ये डिवाइडर खत्म होगा, वहां पे 2 लाइन और बनेगी, व्हाइट कलर की लाइन होगी। तो ये लाइन कहलाती है स्टॉप लाइन, जहां पर आपको गाड़ी को रोकना है। ओके, इसके बाद फिर 2 लाइन बनेगी, यहाँ पर जाने वाले रूट में 2 लाइन और बनेगी। ये 3 भागों में रास्ता को बांट देगी। इसमें ये जो पार्ट है, इसको हम कहेंगे राइट लेन। राइट लेन किसके लिए है? जिन लोगों को यहां से राइट मुड़ना है, उनके लिए राइट। ये मिडिल या सेंटर में सीधा जाने वालों के लिए, और लेफ्ट लेन लेफ्ट जाने के लिए। मतलब आपको पहले ही डिसाइड करना है कि आपको अगले सिग्नल के ऊपर या अगले चौराहे के ऊपर आपको किस दिशा में जाना है, आपको कहां पर जाना है। ओके, तो अगर आपको सीधा जाना है तो आपको मिडिल लेन में रखना होगा, आपको राइट जाना है तो आप राइट लेन में रहो, लेफ्ट जाना है लेफ्ट लेन में। इसको हम कहते हैं लेन सिलेक्शन। इसको हम कहते हैं लेन सिलेक्शन। तो अभी आप बताइए, आप यहां से ड्राइव करके जा रहे थे, यहां से आप ड्राइव करके जा रहे हो, मैं इसको नंबर दूंगा 1 2 3। आपको समझने के लिए हमने इसको नंबर दिया 1 2 3, या आप राइट लेन, मिडिल लेन, लेफ्ट लेन भी बोल सकते हो। तो आप बताइए कि आपको जाना है राइट में, यहाँ पर आप कौन से लेन में गाड़ी चलाओगे? फर्स्ट वाले। फर्स्ट वाले लेन में, यस, फर्स्ट वाले, क्योंकि राइट में है। तो आपका गाड़ी होगा यहाँ पर फर्स्ट लेन। ओके, आपको लेफ्ट साइड में जाना है तो थर्ड लेन में। थर्ड लेन में आपका रास्ता यहाँ पर होगा, यस। और आपको सीधा जाना है तो मिडिल लेन। मिडिल लेन या सेंटर लेन में। ओके, ये है लेन सिलेक्शन। अभी क्या हुआ, अभी आप यहाँ पे थे राइट में, आपको राइट जाना था, लेकिन यहाँ पर आपका डिसीजन चेंज हो गया। आपने सोचा नहीं मुझे राइट नहीं, मुझे तो सीधा जाना था, या पहले मैं यहाँ का काम करके आता हूँ, बाद में इधर आ जाऊंगा, तो आप मुझे जाना है सीधा। तो आपको अपनी लेन बदलकर यहां से मिडिल लेन में आना होगा, क्योंकि मिडिल लेन सीधा जाने के लिए ना, तो आपको यहां से अपनी लेन बदलकर इधर आना होगा। ओके, लेन सिलेक्शन आपको करना है। लेकिन यहां से लेन बदल के इधर आते हो, तो आपकी जो पीछे व्हीकल चल रही है, उनको आपको बताना है
कि मैं अपनी लेन बदल रहा हूँ, अभी उनको कैसे बताओगे आप कि आप अपनी लेन चेंज कर रहे हो? लेफ्ट इंडिकेटर। लेफ्ट का इंडिकेटर क्या पता मैं यहाँ से लेफ्ट पे जा रहा हूँ, इंडिकेटर कितनी देर पहले देना चाहिए? अगर हम लोगों ने ऑल टाइम उसको ऑन रखा, बहुत देर पहले ही दे दिया, तो लोग आपको ओवरटेक करना शुरू हो जाते हैं। हमारे जो लोगों ने पेशेंस नहीं है, बिल्कुल पेशेंस नहीं, वो लोग देखते हैं इंडिकेटर किया और ये नहीं मुड़ रहा है तो आपको लेफ्ट से राइट से कैसे भी ओवरटेक करके आगे जाएंगे, खास करके टू व्हीलर वाले। ये टू व्हीलर वाले और रिक्शा वाले तो बहुत डेंजर है रोड के ऊपर, जिनको जिधर से जगह मिलेगा उधर से घुसते हैं। ओके, तो आपको उनको बचाना है, अपने आप को बचाना है। तो बहुत देर पहले सिग्नल देके उनको ऐसा लगता है कि वो मिसगाइड हो रहा है। ओके, अच्छा, अचानक सिग्नल देके नहीं मुड़ सकते, पीछे वाले को समझने भी तो दो कि आप मुड़ने वाले हो। आपने जस्ट सिग्नल दिया और मुड़ गए तो भी दिक्कत है। तो हमें ऐसा करना होगा कि मैंने जो सिग्नल दिया हुआ है वो समझ सके, वो उसको रीड कर सके और हम उसे, मेरा मोमेंट जो आने वाला है उसके बारे में वो पहले से अलर्ट हो जाए। तो मुझे ऐसा करना होगा कि मुड़ने से पहले, एक अप्रोक्सीमेट बता रहा हूँ, मुड़ने से पहले आपका इंडिकेटर एटलीस्ट 10 बार ब्लिंक होना चाहिए, टक टक टक, मिनिमम 10 ब्लिंक्स होने चाहिए ताकि पीछे वाले समझ पाए। सिर्फ इंडिकेटर पे भरोसा नहीं, इंडिकेटर पे भरोसा नहीं कर सकते, सिर्फ इंडिकेटर पे हम ड्राइव नहीं कर सकते, हमें मिरर का भी इस्तेमाल करना। आपकी कार में, ये आपकी कार है, तो जब भी आप ड्राइव करोगे ना, मिरर का इस्तेमाल जरूर करो। हर 1 या 2 मिनट में आपको मिरर देखते हैं, लेफ्ट मिरर देखो, राइट मिरर देखो, सेंटर मिरर देखो, आप अलर्ट रहो आपके आगे पीछे कौन चल रहा है। ओके, आपकी कार में, ये यहाँ पर कार का बोर्ड है, राइट, यहाँ पे ग्लास, फ्रंट ग्लास है, ये यहाँ पर आपके डोर के साइड में, यहाँ पर 2 मिरर लगते हैं, इनको हम कहते हैं साइड व्यू मिरर। ये साइड व्यू मिरर जो होते हैं ना, ये कॉन्वेक्स होते हैं, थोड़े जैसे बाहर की तरफ उभरे होते हैं। अभी कॉन्वेक्स मिरर क्यों लगाते हैं यहाँ पर? क्योंकि फ्लैट मिरर जो होते हैं ना, फ्लैट मिरर जो अपने हम लोग जो घर में इस्तेमाल करते हैं, फ्लैट मिरर, ड्रेसिंग टेबल पे जो मिरर होता है फ्लैट मिरर है, यह फ्लैट मिरर आपको लिमिटेड दायरा कवर कराएगा और लेकिन एक्चुअल इमेज देगा। कॉन्वेक्स मिरर जो होते हैं ना, उसकी शेप के कारण वो एरिया ज्यादा कवर कर सकते हैं। तो अगर मैं यहाँ पर फ्लैट मिरर लगाने जाऊं और मुझे यहाँ से लेके यहाँ तक इतना एरिया कवर करना है और मैं यहाँ पे फ्लैट मिरर का इस्तेमाल करूंगा तो मेरी मिरर का साइज बड़ा हो जाएगा, मिरर का साइज डबल हो जाएगा। आज आपकी कार में जो मिरर का साइज है उससे एक्चुअल डबल बड़ा मिरर हो जाएगा वो। तो इतना बड़ा मिरर लगाएगा तो एयर रेजिस्टेंस आएगा हाई स्पीड में, ट्रैफिक में तकलीफ होगी। ओके, तो इसको थोड़ा कॉम्पैक्ट करने के लिए, इसको कॉम्पैक्ट करने के लिए कॉन्वेक्स मिरर लगा दिया, ताकि कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, ज्यादा एरिया कवर करता है छोटा होने के बाद। तो ये इसका फायदा हो गया कि ये कॉम्पैक्ट हो गया, लेकिन इसका एक दोष है, जैसे उसका एक डिसएडवांटेज है। क्या डिसएडवांटेज है इसका? सोचो कोई गाड़ी यहाँ पर चल रही है, एक्चुअल में वो गाड़ी यहाँ पर है, लेकिन आप उसको मिरर में देखे तो गाड़ी आपको काफी दूर नजर आएगी, काफी दूर। समझो कोई गाड़ी यहाँ पर है तो आपको यहाँ पर नजर आएगी मिरर में। मिरर में हमेशा गाड़ी, साइड मिरर में, कॉन्वेक्स मिरर में गाड़ी दूर दिखती है, होती नजदीक है, दिखती दूर है। इसलिए कभी आपने ध्यान से देखा होगा ना, तो आपको मिरर के ऊपर एक वार्निंग लिखा हुआ नजर आएगा, Yes. इन द मिरर Are closer than the appear, right? मिरर पे होगा, ये आप टू व्हीलर के मिरर पे हो गया, आपके कार के मिरर पे भी लिखा होगा कि उसमें वो दिखा रहा है आपको कि जो इमेज आप मिरर में देख रहे हो ना, वो दिखा रहा है आपको काफी दूर, लेकिन है वो काफी नजदीक। ऑब्जेक्ट इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर, जो अपीयरेंस है उससे वो काफी नजदीक है। तो ये वार्निंग है आपकी। सेम वैसे आपका लेफ्ट साइड का मिरर, ये आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कवर कराएगा। मतलब लेफ्ट का मिरर मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर करता है, राइट का मिरर मुझे यहाँ से यहाँ तक का एरिया कवर करता है। आप इधर बैठे हो, आप सामने से इतना एरिया देख सकते हो, ऑलमोस्ट एक 120-130 डिग्री के आसपास हम लोग देख सकते हैं। ओके, यहाँ पर पिलर होते हैं ना, पिलर, ये पिलर होने के कारण ये ब्लाइंड स्पॉट में चला जाता है। ब्लाइंड स्पॉट मतलब वो एरिया जो हमें दिखता है। बीच का जो मिरर है वो लगाने के लिए हमारे पास काफी जगह है, तो हम उसको फ्लैट मिरर का इस्तेमाल करते हैं। इसलिए बीच का मिरर लंबा होता है, लंबा फ्लैट होता है। फ्लैट मिरर एक्चुअली मिल जाएगा। तो फ्लैट मिरर आपको यहाँ से लेके यहाँ तक का एरिया कवर कराएगा, जिधर गाड़ी है उधर ही दिखाएगा। ओके, तो आपको करना यह है कि मुड़ने से पहले आपको इंडिकेटर देने हैं, मिरर देखने हैं। पॉसिबल है तो हैंड सिग्नल दो, पॉसिबल है तो हैंड सिग्नल दो। ओके, अब यहाँ पे एक और एक बात है, इधर तक समझ में आ रहा है क्या? थोड़ा मैं और डिटेल में जा सकता हूँ? यस, नहीं ठीक है सर, समझ में आ रहा है। एक रूल है, वो आप अभी से समझ लो इस रूल को।
आप लिख लो या फिर दिमाग में डाल लो आपके रूल क्या है। इंडिकेटर देने से पहले मिरर, इंडिकेटर देने के बाद मिरर, 2 बार मिरर देखें। मिरर को 2 बार देखें। मुड़ने से पहले आप लोग जब मिरर देखेंगे ना, तो इंडिकेटर देने से पहले एक बार मिरर देखेंगे, इंडिकेटर देने के बाद भी एक बार मिरर देखेंगे। तो फर्क क्या पड़ता है देखो, मैं आपको दोनों के बीच का फर्क समझा। सोचो कि आपकी कार यहाँ पर थी, राइट, ये आपके साइड में मिरर थे, ये आपका सेंटर में मिरर था। देखो ये आपका यहाँ पर से यहाँ तक मिरर में देख सकते थे, ये मिरर हम लोग यहाँ से देख सकते हैं। अभी एग्जाम्पल देखो, एक मोटरसाइकिल वाला आपको यहाँ से आगे जाने की कोशिश कर रहा है, ओवरटेक करने की कोशिश कर रहा है। एक मोटरसाइकिल ड्राइव हो रहा है आपके कार के जस्ट पीछे। अभी हुआ क्या, एक पहला एग्जांपल, आपने पहले इंडिकेटर दिया, बाद में मिरर देखा, जो गलत है। इंडिकेटर देने से पहले मिरर देखना था, नहीं देखा। आपने क्या किया, पहले इंडिकेटर दे दिया तो बाद में मिरर देखा। होता क्या है, जैसे आपका इंडिकेटर ऑन होता है ना, ये मोटरसाइकिल वाला देखता है ये आदमी मुड़ रहा है, आगे जाके मुड़ने वाला है। इसको पता है कि ये गाड़ी आगे जाके राइट मुड़ेगी, तो इसने अपनी गाड़ी तो स्लो करना चाहिए। या तो आपके लेफ्ट से निकलेगा या गाड़ी स्लो करेगा, आपको जाने देगा फिर आगे। जैसे मैंने कहा ना, ये टू व्हीलर वाले डेंजरस होते हैं, ये टू व्हीलर वाले बहुत डेंजरस। हेलो, यस सर। यस सर। हाँ, ये टू व्हीलर वाले ना काफी डेंजरस ड्राइव करते। इन लोगों को इतनी जल्दी होती है, इतनी जल्दी कि भाई मैं आगे बढ़ू, इसके जाने से पहले मैं आगे बढ़ू। ये बीच में कोई कॉल करता है ना, तो मेरा फोन कट जाता है। आप प्लीज रिप्लाई कीजिए कोई। यस सर, गो अहेड। यस सर, यू आर ऑडिबल। नहीं, वो प्रॉब्लम क्या हो रहा है, बीच में कोई कॉल करता है ना, तो ये कॉल कट जाता है, आपका डिस्कनेक्ट हो जाता है हेडफोन। हाँ, अब देखो ये क्या सोचता है कि इसके मुड़ने से पहले मैं आगे बढ़ू। इन लोगों को बहुत जल्दी है घर और ऊपर जाने की, घर पे जाने की, ऊपर जाने की, टू व्हीलर वालों को। ये इनके पास पेशेंस बिल्कुल नहीं है। अब ये क्या करेगा, आपके आगे बढ़ने से पहले, जैसे आपका इंडिकेटर देखेगा ना, ये आपको ओवरटेक करके यहाँ पे आएगा आगे बढ़ने के। अब ये किधर है पता है, ये है आपकी गाड़ी के एग्जैक्ट रियर डोर के बाजू। लेकिन आपके मिरर के दायरे के बाहर होने के कारण ये ब्लाइंड स्पॉट में है, आपको दिखेगा नहीं। जैसे आपने इंडिकेटर दिया, ये 2-3 सेकंड में झुक करके इधर आ गया। अब भाई आप मिरर देखो तो आपको लगेगा पीछे कोई है ही नहीं, क्योंकि मिरर आपको मिरर में कोई दिखे नहीं ना, मिरर के दायरे के तो आगे निकल आया, वो आपका जो दायरा था उसके आगे निकल आया, तो मिरर में आपको कोई नहीं दिखेगा। और जैसे आप यहाँ से राइट टर्न मारोगे, यहाँ से आपसे टकराएगा। ऐसा ही होता है ट्रैफिक में, हाईवे पे, यही होता है इन टू व्हीलर वालों के साथ। लेकिन गलती इसमें किसकी है बताओ, इसमें गलती किसकी है? मेजर हमारी गलती किसकी है इसमें? हमारी पहला मिरर देखा नहीं। ठीक है, हमने इंडिकेटर दिया है, हमने मिरर देखा है, लेकिन मोटरसाइकिल वाला देख के भी आगे बढ़ रहा है ना। मोटरसाइकिल वाला क्या करता है कि उसको पता है ये इंडिकेटर दिया, ये राइट में मुड़ेगा, तो भाई मैं थोड़ा स्लो हो जाऊं, फिर लेफ्ट से निकलूं या उसके जाने के बाद निकलूं। लेकिन ये नियमों का पालन नहीं करता, ये आगे बढ़ता है, आप जैसे राइट मारोगे आपको ठोक देता है। लोग कहेंगे ये गलती आपकी है, टू व्हीलर वाले की नहीं। हमारे यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जिसकी गाड़ी बढ़ी उसको मार पड़ी, ये प्रॉब्लम है हमारे। यहाँ पर लोग कहेंगे टू व्हीलर वाले की नहीं, कार वाले की गलती है, उससे कटरा। अरे लेकिन पीछे वाले भी तो देखना चाहिए था। अगर इसकी जगह पे ट्रक वाला होगा तो लोग कहेंगे ट्रक वाले की गलती है, कार वाले को उसकी कट मार। तो हमारे यहाँ पे ये प्रॉब्लम होती है। आपको ये इसके जगह पे जैसा मैंने आपको बताया, ओके, वो अगर हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मतलब पहले मिरर, फिर सिग्नल, फिर एक बार मिरर, मतलब इंडिकेटर देने से पहले मिरर, इंडिकेटर के बाद मिरर, दोनों में फर्क देखिए। वही मोटरसाइकिल वाला यहाँ पर चल रहा है। मेरा इंटेंशन था कि मुझे राइट में मुड़ जाए, लेकिन इंडिकेटर पे हाथ डालने से पहले मैंने मिरर देख लिया, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर एक मोटरसाइकिल वाला मेरे पीछे पीछे चल रहा है, एक मोटरसाइकिल वाला मेरे पीछे पीछे यहाँ पर चल रहा है। फिर मैंने इंडिकेटर दिया, फिर सामने देखा मैंने, और मुड़ने से पहले मैंने फिर एक बार मिरर देखा। मुड़ने, क्योंकि मैंने 10 सेकंड पहले मिरर दिया था ना, 10 बार ब्लिंक होना चाहिए, इंडिकेटर दिया था। अब मैं फिर एक बार मिरर देखता हूँ ना, तो नजर नहीं आता है, क्योंकि यहाँ पर आकर चुका है ना मेरे ब्लाइंड स्पॉट में।
तो जैसे मैं मिरर देखता हूँ यहाँ पर ये मुझे नजर नहीं आता है। मेरे पीछे अब भी 2-4 सेकंड पहले मोटरसाइकिल चल रहा था जो अचानक नहीं दिख रहा है। या तो वो सेंट्रल में देखना चाहिए तो मैं देख लूंगा कि नजर इधर दिख रहा है, इधर भी नहीं है वो, लेफ्ट में इधर भी नहीं है वो, तो ये यहाँ पर नहीं है। या तो आगे निकल चुका है या फिर यहाँ पर। अब मेरा क्यूरियोसिटी जाएगा, मुझे पता है कि मेरे पीछे कोई थोड़ी देर पहले जॉब नहीं है। अब मेरा क्यूरियोसिटी सर डिस्टर्बेंस आ रहा है बहुत। अब वही तो किसी का भाई आने ना आया तो समझते नहीं यार। अरे यार प्लीज देना, 60-70 लोग डिस्टर्ब हो रहे, ऐसे मत करो। देखो अभी मैंने क्या किया कि जैसे ही मैंने देखा कि एक गाड़ी वाला मेरे पीछे का अभी नहीं है वहां पर, तो मैं उसको ढूंढूंगा, मेरा क्यूरियोसिटी जागेगा कि अभी तो यही पे था बैक, और इसको देखने के लिए मैं मिरर से दायरे में बाहर है, तो मैं एक तरीका अपनाऊंगा, इसको मेरे साइड ग्लास। ठीक है, साइड ग्लास मतलब क्या है कि मुझे से पहले मेरा घंटे के पीछे नजर मारना है। देखो कैसे मैं ऐसे ड्राइव कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यूं पीछे देखूंगा और फिर आगे देखोगे, 1 सेकंड के लिए बस साइड ग्लास मारो, आगे देखो। ये साइड ग्लास देखा आपने, देखा क्या आपने क्या किया था मैंने? यस सर। देखा देखो मैं यूं ड्राइव कर रहा हूँ ना, तो मैंने क्या किया कि मुझे से पहले स्टीयरिंग हुआ तो फिर उससे मतलब पीछे बार से आगे देखा, तो ये साइड ग्लास मुझे वो एरिया कवर कर रहेगा जो मुझे मिरर में नहीं दिख रहा है। ओके, और फिर मैं आगे चल रहा हूँ। हमेशा इवन आप स्टेट भी चल रहे हो ना, तो इंडिकेटर देने से पहले हाईवे पे भी मिरर देखो, इंडिकेटर देने से पहले मिरर देखो, इंडिकेटर देने के बाद, तो आपको पता चलेगा पीछे कौन जगह अलर्ट रहो। अच्छा ठीक है, तो ठीक है, ये बात समझो आप। ओके, यहाँ पर फिर हम यहाँ से इंडिकेटर देके, मिरर देके हम यहाँ से बीच में आगे देखते हुए हमें सीधा जाना है, जो पहले अगर सीधा जाना था हम लोग यहाँ पे। दूसरा एग्जाम्पल, मैं चल रहा हूँ लेफ्ट में क्योंकि मुझे लेफ्ट टर्न लेना था, मेरा डिसीजन चेंज हो गया, मैंने सोचा मुझे लेफ्ट नहीं मुझे राइट जाना है, तो मैं वैसे ही सेम मिरर, इंडिकेटर, मिरर ये देखकर मैं यहाँ से इधर आ जाऊँ। इसको हम कहते हैं लेन सिलेक्शन। आपको जिस दिशा में जाना है उस लेन में आपको रहना है, जिस दिशा में आपको जाना है उस लेन में आपको रहना है। अभी तीसरा एग्जाम्पल, एक शख्स यहाँ पर ड्राइव कर रहा है जो चाहता था सीधा जाना, लेकिन उसने सोचा मुझे सीधा नहीं मुझे राइट जाना है। कौन सी लेन में जाएगा ये? अब ये क्या करेगा? इसको सीधा जाना था लेकिन इसका डिसीजन चेंज हो गया, तो इसको राइट जाना है, क्या करेगा बताओ? राइट में जाएगा, फर्स्ट वाले लेन में जाएगा। ओके, क्या क्या करेगा राइट में जाने के लिए? राइट इंडिकेटर, राइट इंडिकेटर, तो पहले राइट मिरर देखेगा, राइट इंडिकेटर देगा, फिर वापस देखेगा, फिर टर्न कर राइट मिरर देखेगा, उसके बाद साइड ग्लास देगा, और राइट जाने के लिए कौन सी लेन में आएगा बताइए? लेफ्ट ले 1 से वो लेफ्ट की तरफ जाएगा। इधर जाने के लिए, इधर जाने के लिए, इधर है वो, उसको इधर जा, कौन सी लेन में आना चाहिए? फर्स्ट लेन में। ओके, लेकिन जैसे आप फर्स्ट लेन में आओगे ना, जैसे आप फर्स्ट लेन में आओगे आपको 200 रुपया फाइन होगा, 200 रुपीज फाइन। जैसे ही आपने राइट से आए आपको 200 रुपया फाइन। क्यों? अरे सब तो किया मैंने इंडिकेटर दिया था, मैंने मिरर देखा था, फिर फाइन क्यों हुआ? इसको नहीं हुआ, इसको नहीं हुआ, मुझे क्यों फाइन हुआ? ध्यान से देखो, ध्यान से। ये लाइन जो है यहाँ पे क्रॉस किया, यस, उसके बाद ये लाइन डॉटेड बन गई, ये लाइन चेन लाइन बन गई। तो रूल क्या कहता है? रूल क्या कहता है कि जब तक आप इस चेन लाइन में हो, जब तक आप इस डॉटेड लाइन में हो, ब्रोकन लाइन में जब तक आप हो, तब तक अगर आप सेफ है, पीछे वाले को ये सेफ है, तब तक आप उचित इशारों का पालन करके आप लेन बदल सकते हो, जब तक आप इस चेन लाइन में हो, जब तक आप इस डॉटेड लाइन में हो। एक बार आप इस कंटिन्यू लाइन के अंदर आ गए, एक बार आपने इसके अंदर एंटर कर लिया, फिर आप लेफ्ट राइट सेंटर कहीं पर भी हो, आप लेन नहीं बदल सकते। इस कंटिन्यू लेन के अंदर आने के बाद आपने लेफ्ट राइट से लेफ्ट, सेंटर से लेफ्ट राइट, ऐसा किधर भी चले गया तो लेन कटिंग के लिए आपको फाइन लगेगा 200 रुपीज से लेके 500 रुपीज का। फिलहाल तो 200 रुपीज में बता रहा हूँ आपको, तो इतना फाइन है। ओके, अभी यहाँ पर देखो, चलो यहाँ ये आदमी को जाने का राइट है, याद रखो इसको जाना है राइट में,
सिग्नल है रेड, रेड सिग्नल का मतलब स्टॉप, स्टॉप। रेड सिग्नल का मतलब होगा स्टॉप, रुको, हमें बराबर ना, रेड सिग्नल का मतलब होगा स्टॉप, रुको। तो रेड सिग्नल में इसको जो राइट जाना है ना, ये रुक गया, तो भाई मुझे यहाँ पे तो राइट जाना था, लेकिन मेरी गलती मैं नहीं कर सकता। ये जो है ये भी रुक गया यहाँ पर, ओके। इसको लेफ्ट जाना था, ये भी रुक गया, लेफ्ट जाने वाला भी रुक गया, ओके। तो इस सिचुएशन में तीनों रुके हुए रेड सिग्नल है, रेड का मतलब स्टॉप है। लेकिन इसमें से जो लेफ्ट का गाड़ी वाला है, लेफ्ट की गाड़ी वाले को, उसको फाइन होगा। क्यों? अगर इस लेफ्ट की गाड़ी में मैं है तो मुझे फाइन होगा, क्योंकि कैमरा में रिकॉर्ड हो गया, दिखाया गया है, पुलिस वाला है वहां पे जो भी है, तो मुझे फाइन भरना पड़ेगा जबकि मैं रुका हुआ हूँ। क्यों रुकाना पड़े, क्यों मुझे फाइन लगा कि गाड़ी को बताओ? स्टॉप लाइन के आगे है, वो व्हाइट लाइन के आगे होगा इसलिए। हाँ बराबर बराबर, कुछ समझ में आया बाकी लोगों को? नहीं सर, इसका फाइन मैंने भरा है, मुझे मालूम है, इसका फाइन मुझे भरा है ना मैंने, इसलिए मुझे पता है ये क्या है। आप भी तभी सीखोगे जब आप फाइन भरोगे। नहीं है रूल रेगुलेशन पढ़ कर देखो क्या है। रूल क्या कहता है कि रेड सिग्नल में आपकी गाड़ी ये जो स्टॉप लाइन है, उस स्टॉप लाइन के आगे तो ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग, उधर नहीं रहना चाहिए, इसके ऊपर भी रहना चाहिए। तो ये जो गाड़ी है ना ज़ेब्रा क्रॉसिंग को टच है, ऊपर है ज़ेब्रा क्रॉसिंग, बाकी दोनों ज़ेब्रा क्रॉसिंग अपना सॉरी स्टॉप लाइन को टच है, दोनों गाड़ी स्टॉप लाइन के पीछे स्टॉप लाइन को टच है। तो ये गाड़ी कुछ ऐसे होना चाहिए था, लाइन के पीछे, इसके ऊपर से आगे बिल्कुल भी नहीं। अगर आपकी गाड़ी रेड सिग्नल में उस लाइन के ऊपर है, स्टॉप लाइन के ऊपर, तो आपको फाइन लगेगा लेन क्रॉसिंग पे, ओके। रेड सिग्नल अभी बंद हो गया, इसके बाद क्या था बताओ? सर ये प्रैक्टिकली तो वर्क नहीं करता है, तो प्रैक्टिकली तो वर्क नहीं करता है सर। मैं ये तीन टाकी का सिग्नल जो है वो आप देखेंगे, तीन टाकी का सिग्नल है, तो वहाँ जो ड्राइवर्स ये सब लेते हैं वो तो पेडिस्ट्रियन तक आ जाते हैं। हाँ लेकिन भरना पड़ेगा सर फाइन। अगर आप, मैं आपको अभी देखो क्या है, मेरा जो एक भले शख्स है हमारे साथ में यहाँ पर क्लासेस के अंदर, जो लोगों के फैसिलिटी के लिए मेरे क्लासेस रिकॉर्ड करते हैं, और रिकॉर्ड करके बाद में मुझे रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप पे डालते हैं कि बाबा ये रिकॉर्डिंग लोगों को भेजो आज के टॉपिक की, जिन्होंने मिस किया उनको काम आ जाता है। तो मैं ऑन रिकॉर्डिंग आपको ये बात नहीं बता सकता, लेकिन कई बार इसका फायदा पुलिस वाले भी उठाते, ट्रैफिक पुलिस वाले। थोड़ी देर 2 दिन पहले मेरे ट्रेनर के साथ में वाकया हुआ है, उसको डराया ट्रेनर को 4000 फाइन लगेगा सिग्नल जंपिंग का, 4000 फाइन, 4000 की हिसाब से लगा रहे वो। ये लोग क्या करते हैं, फिर उसके अंदर 2-4 और जोड़ देते हैं कि उसके साथ में बहस की पुलिस वाले के साथ में, पुलिस जाता था वगैरह वगैरह, वो 2-4 डाल देते उसके साथ में, फोटो खींच के डाल देते। तो ये तो बड़ा कंट्रोवर्सी है बात, ये हमारा इस साथ में हुआ है मेरे ट्रेनर के साथ में, तो इसके बारे में हम ऑफलाइन बात करेंगे। लेकिन बहुत से लोग ऐसे करते हैं सर, अभी भी लोग है ना तो मानते नहीं, आधे लोग तो इधर रहते हैं, जैसे आपने बोला ना बराबर है, 3 टाके में आधे लोग इधर रहते हैं, लेकिन जिस दिन इनको फाइन लगेगा ना वो पीछे रुक जाता है। आप थोड़ा मुंबई की तरफ चले जाओ गाड़ी लेके अपनी, वहां पे आप देखोगे गाड़ियां पीछे रुकती है। आप कभी ना सिग्नल पे रुका गाड़ियों को ध्यान से देखो, MS0, 1, 2, 3 जैसी गाड़ियां होगी ना तो वो सिग्नल पे बहुत पहले रुक जाती है। तो हमारी गाड़ी आ गया 43 वाली, 04 वाली, क्योंकि इनको पता है कि यार लेकिन जिसको फाइन भरा है 100% पीछे रुकेगा। तो ये मत सोचो कि ये लोग जा रहे हैं जाएगा लगेगा उनको फाइन, इनको भी आज नहीं तो कल फॉलो करना ही होगा डिसिप्लिन, ठीक है। तो रूल क्या है मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ। नो सर, प्रॉब्लम कैसा है, सर, हम लोग फॉलो करते हैं, लेट्स से हम लोग फॉलो करते हैं ना, तो वहाँ जा अगर 5 सिग्नल 5 भी नहीं होगा, पीछे वाले हॉर्न मारना चालू कर देते हैं, चालू कर देते हैं। लेट्स वेट सर, हमारे यहाँ पे लोगों में यही तो अवेयरनेस की कमी है, इम्पेशेंट बहुत है लोग, इम्पेशेंट बहुत है। और इवन आप अगर रूल फॉलो कर रहे हो तो आपको ऐसे तुच्छ नजर से देखेंगे कि क्या देखोगे इससे घर को लेट हो रहा है, वो आपको कहेंगे भाग, सिग्नल तोड़ के भाग। हमारे यहाँ पे लोग सिग्नल बाद में देखते हैं, पहले ढूंढते हवलदार की, हवलदार उसके बाद देखेंगे रेड है क्या, और उसके बाद वो लोग भागेंगे। ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है सर। अभी आपको पता है कि वही था बोल, हाँ ये सर, ये हमारे लोग हैं सर। आपको पता है एक अभी की बात है 2 हफ्ते की,
मैं सब लोग को बोल रहा था ना कि मैं आपको एक ये दिखा रहा हूँ करके, एक वीडियो दिखाता हूँ या एक फोटो दिखाता हूँ जिसमें 4 बच्चों का एक्सीडेंट हो गया। वो ट्रिपल सीट नहीं, 4 दिन एक ही मोटरसाइकिल देखो, सेल्फी निकालते एक्सीडेंट हो गया। इतना बुरी तरह से एक्सीडेंट, चारों बच्चे ऑन द स्पॉट गए हुए। इतना डेंजरस था कि मैं आपको नहीं दिखा पाया हूँ, मैं भी नहीं पा रहा हूँ, आपको नहीं दिखा पाया मैंने। इसके लिए अपने माँ बाप की जिम्मेदारी। अभी हमारे क्लास में जो आज लोग बैठे हुए ना, इसमें कितने लोग ऐसे रहेंगे जिनके बच्चे अंडर एज है, बिलो 18, और उनके बच्चे ड्राइव कर रहे हैं। मैं किसी को पूछने वाली कौन है, मैं सिर्फ एविडेंटली बोलता हूँ। आज यहाँ पे जो लोग बैठे हुए ना, कितने 60-70 लोग हैं, ये 60-70 लोगों में कम से कम 4-5 लोग तो ऐसे मिलेंगे कि जिनके बच्चे अंडर एज है और वो लोग अभी ड्राइविंग कर रहे, टू व्हीलर चला रहे, और आपको उस बात पे शर्म नहीं आ रही, आपको उस बात पे फख्र हो रहा है, मेरा बेटा मुझसे ड्राइविंग करता है। अबे वो छोटा है, छोटा अंडर एज है वो। ये किसी दिन आज आपके सामने चला रहा, आप उसको और भी अप्रिशिएट कर रहे हो, कि आप किसी दिन आप नहीं रहोगे, अपने दोस्तों की गाड़ी ट्रिपल सीट भगाएगा। आप पूरा कॉन्फिडेंटली नहीं बोल सकते कि हर बार गाड़ी सेफली चलाएगा, और वैसे भी वो चलाने के लिए लीगली वो है ही नहीं। अल्लाह उसको, आप उसको मत उकसाओ प्लीज, आप उसको मत उकसाओ। मैंने तो एक मीटिंग में एक रिक्वेस्ट कर दिया था कि भाई ये जो एज है ना 18, इसको 20 करो, क्योंकि 18 में उनका ब्रेन इस तरह डेवलप है ही नहीं कि वो जिम्मेदारी उठा सकता है, तो उसको 20 कर दो, ताकि ये जो बच्चे ना, छोटे छोटे बच्चे डेंजरस ड्राइव करते, ये कम हो जाए। हम लोग के अंदर से आप अपने दिल को पूछो ना, आप में सिर्फ 8-10 लोग मिलेंगे मुझे जिनके बच्चे अभी भी अंडर एज ड्राइव करे। दुख तो उस वक्त होता है ना जब मेरे स्कूल में लोग आके बैठते बोलते मेरे लड़के को ड्राइविंग सिखाओ। हम पूछते 18 कंप्लीट है क्या, बोलते नहीं अभी टाइम है, लेकिन छुट्टी है, इससे सिखाना है। अरे भाई वो छुट्टी है तो आने वाली 2 साल के बाद भी छुट्टी आएगी, बच्चा नहीं आएगा वापस। तो ये लोग हमसे बहस करते कि हमको नहीं चाहिए, वो हम देख लेंगे क्या कर रहा है, आप सिखाओ। ऐसे लोगों को हम खड़ा भी नहीं करते हमारे स्कूल। और सबसे मूर्ख वो स्कूल वाले हैं जो थोड़ा सा पैसा लेने के लिए ऐसे डेंजरस काम करते हैं, तो ये गलत है। प्लीज ऐसा किसी को एंकरेज मत करो, बैठो भी मत पीछे उसके, अगर उसका लाइसेंस नहीं है या वो अंडर एज है तो। ओके सॉरी, किसी को बुरा लगा तो सॉरी। मैं वापस अपने टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि बहुत दुख होता है जब छोटे छोटे बच्चों के बारे में हम लोग सुनते हैं एक्सीडेंट का। ओके देखिए यहाँ पर तो रेड सिग्नल जो है ना, रेड सिग्नल के बाद में सिग्नल आता है ग्रीन है, ग्रीन आता है। अभी भी बहुत से लोग है ना वो येलो कर रहे दिमाग में, अबे येलो नहीं है, ग्रीन है। रेड के बाद ग्रीन सिग्नल मतलब जाओ, ये जाएगा राइट में, निकल गया राइट में, ये यहाँ से राइट में निकल गया, ये यहाँ से लेफ्ट में निकल गया, इसको राइट जाना था, पूरा राइट खाली है, पूरा राइट खाली है, पूरी नहीं है राइट में, पूरा राइट खाली, किसी को तकलीफ नहीं होने वाली है। लेकिन फिर भी अगर इसने राइट मारा तो इसको फाइन, क्योंकि ये मिडिल लेन से राइट गया, इसको हम कहते हैं लेन कट। मिडिल लेन से सिर्फ और सिर्फ सीधा जा सकता है, राइट नहीं जा सकता, इसको राइट जाना है ना, तो इससे ये कंटिन्यू लाइन से पहले लेन चेंज करना चाहिए था, नहीं कर पाया ना, कोई बात, यहाँ से पहले ही सीधा जाए, फिर यू टर्न मारेगा और इस लेन में आके रुकेगा। जब ये सिग्नल छूटेगा तब ये इधर जाएगा, ये सही तरीका है। फिर भले कितना भी आगे जाना पड़े, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर चलेगा, लेकिन यहाँ से राइट मारना गलत। लेफ्ट वाला सिर्फ लेफ्ट जा सकता है, लेफ्ट अगर वो सीधा चला गया। हमारे यहाँ पे लोग ऐसे हैं, वो जैसा आपने बोला 3 टाकी, यहाँ पे मैंने कई लोगों को देखा कि इधर है ना, इधर से राइट मार, लेफ्ट से राइट, ऐसी भी पागल है हमारे पास। वो रबड़ा स्टेशन के आगे पेट्रोल पंप है, जहाँ पे फ्लावर ब्रिज है, वहां पे थोड़ा सा 1-1.5 ट्रक का बेसिस बचाने के लिए लोग रॉन्ग साइड से घुसते, टू व्हीलर वाले, कार वाले, ऑटो रिक्शा वाले, थोड़ा सा, क्योंकि सिग्नल इधर पेट्रोल पंप है और यहाँ पे आने के लिए जगह नहीं है, तो इधर से ऐसा जाके यू टर्न मार के आना चाहिए ना, ये लोग इधर से आके ऐसे घुसते रॉन्ग। तो ऐसे भी लोग अपने आप को ही बचा है, गलती है, प्रोसेस को आपको फॉलो करना ही पड़ता है। एक मेरे पहचान रिक्शा पे पूना में ड्राइव कर रहे थे अपनी कार नहीं, उनका 20 सीटर गाड़ी था, वो ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करते, 20 सीटर गाड़ी चला रहे वो, फोर्स टेम्पो, पैसेंजर्स को लेके जा रहे हैं। एक अभी जो दारू पिया हुआ था, ड्रंक, हाईवे के ऊपर जहाँ पे एक्सप्रेस हाईवे खत्म होता है, वहां सिर्फ सब एक साथ आके सब आ जाते हैं। वहां पे डिवाइडर के बीच में कम से कम 3 से 4 फीट ऊंचा बैरियर डाला हुआ है ताकि लोग क्रॉस ना करें। वो आदमी जो दारू पिया आदमी उसके ऊपर से कूद कर मेन रोड पे आए। देखो 4 फीट का ऊंचा एक बैरियर के ऊपर से वो फार्म कर उसको लांग कर वो मेन रोड पे आया। आगे वाली गाड़ी ने कस के ब्रेक मारा, उसको
ठोक दिया उस आदमी को, बचा दिया था ऑलमोस्ट, लेकिन चला। पीछे वाला गाड़ी ने भी ब्रेक मारा, लेकिन घसते उससे उस पीछे जो इनोवा था उस इनोवा को ठोक दिया। पीछे कम से कम 3 या 4 गाड़ी एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे रहते थे। वो आदमी तो ऑन द स्पॉट गया जो क्रॉस कर रहा था, लेकिन उसके बाद जो हालत हुई बाकी लोगों की, उनका नुकसान हुआ है। फिर उसके बाद में जो लोग ड्राइव कर रहे थे उनकी गाड़ी का जो नुकसान हुआ वो अलग। उसके बाद फिर उन लोगों को जो पुलिस के साथ में उनका जो डील था उसमें उनको प्रॉब्लम हुआ, पुलिस ने उनको तकलीफ दिया, वहां पर उनका गाड़ी जब्त हो गया था। वो आदमी तो गया जिसका गलती था। फिर उसके बाद उसकी पोस्टमार्टम में पता चला कि वो ड्रंकन था, दारू पी के रास्ता रास्ता। तो चलो, लेकिन ये बात से ये तो साबित की गलती इनका नहीं था, लेकिन जो गाड़ियां जब्त हुई, जो 15-20 दिन का जो गाड़ियां होती वहां पे पड़ी हुई थी, उनका जो नुकसान हुआ उसके बारे में क्या। तो गलती कोई एक करता है, भुगतते बहुत सारे। तो इसलिए हम अगर 2 गाड़ी के बीच सेफ डिस्टेंस रख के चलेंगे, थोड़ा स्लो चलेंगे, एक्सपेक्ट व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड, एक रूल है, एक्सपेक्ट व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड। ये मत सोचो कि नहीं होगा, अगर कोई पीछे आ गया तो मैं क्या करूँ। सिग्नल से रोड क्रॉस करते वक्त आपकी गाड़ी का स्पीड 30 के आसपास होना चाहिए। 30 मतलब आप रोक सके गाड़ी, आपको पता ना आगे 10 सेकंड बाकी है तो गाड़ी स्लो चलाओ। वहां पे काउंटर नहीं है, वहां पे अगर काउंटर नहीं है, कभी कभी रिवर्स काउंटिंग आता है, वो नहीं है तो स्लो चलाओ कि बाबा ये ग्रीन से अगर येलो हो गया तो मैं रुक सकता हूँ, इस तरह से गाड़ी चलाओ। तो स्पीड कम रहेगा तो पीछे वाला भी अपने आप स्पीड कम कर लेता है। आप अगर भगाओगे कि चलो मुझे 2-4 मिनट का सिग्नल है, देखो अगर ये सिग्नल बंद हो गया ना उसके बाद में फिर से ग्रीन आने के लिए 4 से 3 मिनट का या 4 मिनट का वेटिंग पीरियड होता है। लेकिन 3-4 मिनट बचाने के लिए अगर आप गाड़ी भगाओगे, किसी को टकरा गया तो आपका पूरा दिन खराब होगा, इंजरी भी हो सकता है, आर्थिक नुकसान भी हो सकता है। तो ये 3-4 मिनट बचाने के लिए जान जोखिम मत डालो अपने और दूसरों। अभी इसको मैंने बोला जैसे ऐसे जाए। अभी क्या होगा, ग्रीन सिग्नल चालू है, सोचो ग्रीन सिग्नल चालू है, 30 की स्पीड में ये गाड़ियां पार होगी। ये घर से निकला हुआ है, ये गाड़ी यहाँ से निकला हुआ है, ये गाड़ी यहाँ से निकला हुआ है, ये गाड़ी यहाँ पर है, और कुछ व्हीकल जो है ना काफी दूर है, यहाँ काफी दूर। और इस सिचुएशन में ये समझ चल रही है 30 की स्पीड में, इस सिचुएशन में ग्रीन सिग्नल बंद हो गया। ग्रीन सिग्नल बंद होने के बाद सिग्नल आता है कौन सा, येलो। एक्चुअली वो अंबर सिग्नल है, हम आपको येलो कहते, येलो कहते, चलेगा येलो चलेगा, लेकिन इसका एक्चुअल कलर जो है ना वो अंबर है, अंबर कलर का सिग्नल है, अंबर कलर। लेकिन एलईडी वगैरह लगाने से येलो दिखता हो। तो ये सिग्नल 5 सेकंड के रुकता है, 5 सेकंड में फिर से रेड होने वाला। तो ये सिग्नल आपको ये बताता है कि अगर ग्रीन बंद होके येलो आया तो आपकी गाड़ी लाइन पार कर चुकी है। जैसे ये 2 गाड़ी, ये राइट से निकला, ये लेफ्ट से निकला, तो आप जा सकते हो, आप निकल जाओ। आपकी गाड़ी अगर लाइन के ऊपर है, जैसे ये गाड़ी, क्योंकि यहाँ पे हम लोग रुक तो नहीं सकते, रुकेंगे तो फिर वापस रेड आएगा, तो रेड में लाइन के ऊपर फाइन लगेगा। तो आपकी गाड़ी लाइन के ऊपर है तो चले जाओ। लेकिन अगर गाड़ी आपकी लाइन के पीछे है तो आप नहीं जा सकते। बहुत से लोग सोचते येलो है मैं पार कर जाऊंगा, 5 सेकंड बाकी है, मुझे लेफ्ट ही मारे। नहीं, अगर आपकी गाड़ी येलो सिग्नल दे, स्टॉप लाइन के पीछे तो आप रुक जाओ, स्टॉप लाइन के ऊपर या स्टॉप लाइन के आगे है तो चले जाओ। ओके, ये स्टॉप लाइन का मतलब। ये सिग्नल को इस तरह से फॉलो किया जाता है। तो सिग्नल पर आपकी गाड़ी अगर स्लो होगी तो आप इस तरह से आप बचा सकते हो अपने आप, राइट। कुछ आ रहा है समझ में? हेलो, जब भी आपके घर में कोई भी ड्राइव करता है तो आपको क्या करना है, अभी तो आपको अपनी गाड़ी चलाने, लेकिन आपको एक प्रैक्टिस करना है। कोई भी घर में ड्राइव करते हो, आप कार में बैठते हो, कोशिश करो आगे जो पैसेंजर ड्राइवर के बाजू में जो पैसेंजर सीट कहते हैं उसको, वहां पर बैठो। तो इन सब चीजों को ऑब्जर्व करो कि ये चलाने वाला कब ब्रेक मार रहा है, कब गाड़ी को कर रहा है, किस तरह से लोग रास्ते पे ड्राइव कर रहे हैं। फिर आप खुद को पूछो कि सही कर रहा है गलत कर रहा है। आप ऐसा सोचो कि आप ही ड्राइव करो तो आपका डिसीजन क्या होगा, इसके बारे में आप सोचोगे ना तो आप जल्दी गाड़ी सीखोगे। गाड़ी सीखना मतलब ये जो फिजिकल ट्रेनिंग है ना, जो हम लोग को सिखा रहे, गियर डालना, स्टीयरिंग घुमाओ, क्लच दबाओ, ये जो फिजिकल ट्रेनिंग है ना, इससे कई ज्यादा मेंटल प्रिपरेशन। मतलब अगर मैं 100% में कहूंगा ना तो सिर्फ 30% ये प्रैक्टिस है, बाकी 70% मेंटल प्रिपरेशन। अगर आप मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे ना, आप जल्दी गाड़ी सीख जाओगे, बहुत जल्दी। तो आप इसको ऑब्जर्व करो, ऑब्जर्व करो आप इसको कि बाबा हाँ ये कैसे चला रहा है, वो कैसे चला रहा है, मैंने क्या करना चाहिए इस वक्त, ये कैसे घुसा अंदर। फिर आप सोचो कि आप राइट मारो तो आपने लेफ्ट का गाड़ी दिखाए क्या। कई बार आप ड्राइव करते तो ऐसा होता है कि हम आपसे कहते राइट मारो, आप राइट का इंडिकेटर देते हो, राइट में मिरर देखते हो, लेकिन आप लेफ्ट का गाड़ी देखा क्या आपने, जो आपने राइट साइड मारा तो दोनों तरफ का गाड़ी आपको देखना चाहिए। तो इन बातों का ख्याल रखो।
ट्रेनिंग पूरा आधा घंटा कंप्लीट होने के बाद अपने ट्रेनर को पूछो कि आपने क्या गलती किया होगा, कि आप ये गलती करो, आप वो गलती करो। कोई भी, मैं भी गाड़ी चलाऊंगा तो मैं भी कोई ना कोई गलती जरूर करता हूँ, तो इससे कोई एक्सपर्ट नहीं है। तो आपका ट्रेनर को आप लेना पूरे दिन में, पूरा आधा घंटा ड्राइव करने के बाद जब आप साइन करते हो ना बुक पे, तो उसको ये सवाल जरूर पूछो कि बाबा मैंने क्या गलती किया, मेरा गलती किधर हो रहा है। एक ही गलती पूछने का, एक गलती। वो बताएगा आपको कि यार जब भी आप गियर डालते हो ना, आप क्लच दबाना भूल जाते, आप स्टीयरिंग बहुत टाइट पकड़ते हो, आप गियर डालने में ताकत ज्यादा लगाते हो, कुछ ना कुछ तो बताएगा वो गलती। या आप बहुत क्लोज ड्राइव कर रहे हो, आप लेफ्ट में डिस्टेंस कम छोड़ रहे हो, जो भी है, तो आप उसको पूछो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। वो जो भी गलती बताएगा उसको रिवाइज करो कि मैंने ऐसा किया था क्या, हाँ ऐसा होता है मेरे से, तो उसका सॉल्यूशन क्या है वो आपको दूसरा जिससे लागू करना है कि मैं अब ये नहीं करूंगा। पूरे दिन में जब भी टाइम मिलेगा, आप जब भी मैं गियर डालने जाऊंगा तो क्लच दबाऊंगा, ऐसा खुद को बताओ, खुद को बताओ। देखो ये गलती सुधरेगा आपका 2-3 दिन में। जैसे आपका वो गलती सुधरेगा, दूसरा गलती पूछो। पूरे ट्रेनिंग में उसको कम से कम 3 से 4 गलतियां उसको पूछना ही है, और उसको सुधारना है। तो आप मत कर, अच्छा आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो चुका है या होता है अभी 2-4 दिन, तो इसके बाद ये लागू करो कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ, मुझे उस गलती को कैसे सुधारना है। ये इस तरह से आप अपने आप को पूछो। अगर आपका ट्रेनर आपको गलती नहीं बता सकता है तो वो आपके साथ ट्रेनिंग में इन्वॉल्व नहीं है। अगर वो आपको ऐसा बोलता है नहीं आप बहुत मस्त गाड़ी चलाते, आपको अभी इतना अच्छा गाड़ी चलाने आता, समझ जाओ ये आपको येड़ा बना है। अगर आप इतना अच्छा गाड़ी चलाते हैं तो आप हमारे पास नहीं आते सीखने के लिए। वो अगर आपको गलती बता रहा है तो इसका मतलब वो आपके साथ इन्वॉल्व हो रहा है, आपका ड्राइविंग पे ध्यान है उसका कि आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, उसको ध्यान रखना ही पड़ेगा। ये तो एक बाजू में लगा है मोबाइल पे, एक बाजू में आपको बोला लेफ्ट मारो राइट मारो सीधा चलो, नहीं चलेगा। आपको उसको गलती पूछनी है, ओके राइट। अगर नहीं है तो उसको इम्प्रूव करो, आप खुद उसको बोलो कि मुझे आपको गलती बताओ प्लीज, मेरा क्या हो रहा है। ओके ठीक है, देखो जरा ये मेरा स्क्रीन शेयर हो रहा है आपके साथ में, बताओ। यस सर। ये ओके सर ओके, इसका स्क्रीनशॉट निकालो। हो गया? हाँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे लेन बताया ना आपको, इस तरह से भी लेन होता है, अलग अलग लेन होती है। उसके ऊपर ये लेन जो है ना एक लैंग्वेज है, आपको इस लैंग्वेज को सीखना है अभी। ये बीच में डॉटेड लाइन है रास्ते के बीचों बीच, ये बताते कि रास्ता 2 भागों में बट गया, जाने वाली गाड़ी और आने वाली गाड़ी। यहाँ पे आप अगर आगे वाली गाड़ी दूर है सेफ है तो आप यहाँ पे ओवरटेक कर सकते हो। व्हाइट लाइन रास्ते के बीच में रहेगा तो आप ओवरटेक कर सकते हो, आप यू टर्न ले सकते हो अगर सेफ है तो, ब्रोकन व्हाइट लाइन रहेगा तो, ओके। लेकिन अगर इस लाइन का कलर चेंज हो गया, जैसे कंटिन्यू व्हाइट हो गया या फिर येलो हो गया, तो ओवरटेक करना मना है। फॉर एग्जांपल देखो, फॉर एग्जांपल ये लाइन, ये व्हाइट लाइन का मतलब है कि आप यहाँ पे ओवर नहीं कर सकते, आपको यहाँ पे कितना मना है, आप यहाँ ओके, क्योंकि यहाँ पे मोड़ है, दिख रहा है आपको आगे मोड़ है। अब यहाँ पे ओवरटेक करके आने वाली गाड़ी आपको नहीं देख पाएगी, एक्सीडेंट होने की संभावना है। आप यहाँ पे यू टर्न नहीं ले सकते, क्योंकि यू टर्न लेते हो गाड़ी का स्पीड बहुत ही कम हो जाता है, तो जाने वाली गाड़ी आने वाली गाड़ी दोनों दिक्कत में आ सकती है। तो जिस जहां पर रास्ते के बीच में ऐसा व्हाइट कलर का लाइन है, वहां पे यू टर्न मारना मना है, वहां पे ओवरटेक करना है। जहां पर इस तरह का ब्रोकन लाइन है आप कर सकते हो ओवरटेक, अगर सारा रास्ता क्लियर दिख रहा है आपको। कम से कम आपको 200 से 300 मीटर तक क्लियर दिखना चाहिए, और जैसे जब वापस अंदर आ जाओ ओवरटेक करके अपनी लेन में आ जाओ। इस तरह का लाइन होगा तो आप ओवरटेक करना अलाउड है आपको, ओके। लेकिन अगर व्हाइट लाइन है इस तरह से तो ओवरटेक करना मना है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर एक रास्ते के बीचों बीच एक लाइन पूरा कंटिन्यू लेफ्ट वालों, आने वाली गाड़ी के लिए ब्रोकन लाइन। तो इसका मतलब है आने वाला यहाँ पर ओवरटेक कर सकता है, लेकिन उसके लाइन के बीच में, मतलब व्हाइट लाइन को उसको अपनी ही दायरे अपनी लेन में ओवरटेकिंग अलाउड है। लेकिन जो लेफ्ट साइड में, मतलब आप जो जा रहे हो, ओवरटेक करना मना है।
वो एक गाड़ी के पीछे दूसरा गाड़ी चलाएगा, ओवरटेक करेगा नहीं, बिल्कुल नहीं, भले ही उसके लाइन में हो, लेकिन अलाउड नहीं। लाइन का फायदा देखो क्या है, यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो रोड है और राइट साइड में जो रोड है, दोनों रोड सेम है, लेकिन अगर लाइन रहेगा तो आपको कितना प्रॉपर गाइडेंस मिलता है। ये रास्ते के बीच का डॉटेड लाइन मतलब रास्ते का सेंटर है, तो आने वाली गाड़ी जाने वाली गाड़ी का। लेकिन अगर ये लाइन नहीं रहेगा तो रोड कितना डेंजरस, आपको पता नहीं चलेगा कि आने वाली गाड़ी किधर से आ रहा है, जाने वाली गाड़ी किधर से आ रहा है, रास्ता कहाँ तक है। तो ये इसका फायदा है, ये आपको गाइड करती है रोड पे गाड़ी चलाते। रात को तो स्ट्रीट लाइट नहीं होती है, सिटी के बाहर जाओगे तो आपको इन लाइन का रेफरेंस से ड्राइव करना है, आपका नजर आपको इन लाइन पे रखना है जो आपको गाइड करेगा कि यहाँ पे रोड खत्म हो रहा है। देखो जो बाजू का दोनों लाइन है ना, ये आपको बता देगा रास्ते का एंड है, व्हाइट कलर का दो लाइन है ना साइड में, जैसे कि ये देखो यहाँ पर राइट साइड में देखो व्हाइट कलर का लाइन है, ये रास्ते का एंड दिखा रहा है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं दिखेगा तो डेंजरस है। रास्ते के बीच में अगर येलो लाइन है तो यहाँ पे और ये अलाउड है, लेकिन आपके दायरे में, आप येलो लाइन क्रॉस करके उस तरफ नहीं जा सकते, अपने दायरे में रहो। ओके, व्हाइट लाइन रहेगा तो बिल्कुल नहीं, फिर तो कर ही नहीं, ना ओवरटेक करो ना यू टर्न मार। दो येलो लाइन, डबल रिस्ट्रिक्शन, यहाँ पे नो ओवरटेकिंग, नो यू टर्न, नो लेन चेंज, मतलब यहाँ से हम लोग राइट में नहीं जा सकते और उधर से राइट वाला लेफ्ट में नहीं आ सकता, ओवरटेक नहीं कर सकते, यू टर्न नहीं मार सकते। डबल लाइन आ गया मतलब डबल रिस्ट्रिक्शन समझो। जो व्हाइट लाइन में था उससे भी डेंजरस यहाँ पे रोड, ये सेम व्हाइट लाइन ब्रोकन लाइन के जैसे ही यहाँ पर ओवरटेकिंग अलाउड है, यू टर्न अलाउड है, लेकिन सामने रास्ता क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर ये जो एरो दिए गए ना, एरो ये आपको गाइड करते रात को कि ये टर्न अभी भी चालू है। कभी कभी ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है 9, 8, 7, 6, तो जब टर्न खत्म हो जाएगा तो 0 है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होता है। तो ये एरो आपको गाइड करते हैं कि यहाँ पे मोड़ है और ये मोड़ अभी भी चल रहा है, जब तक ये एरो खत्म नहीं होता तब तक मोड़, ये मोड़ है, कंटिन्यू है मोड़। पिलर दिए गए व्हाइट एंड ब्लैक जो पिलर दिए गए, क्रैश बैरियर मतलब जाते वक्त अगर आपकी गाड़ी का स्पीड कंट्रोल में नहीं रहा और गाड़ी राइट साइड में निकल भी गई सेंट्रल फोर्स से, तो वो इस ढलान पे इस खाई में नहीं गिरेगी, इसको टकरा के रुक जाएगी, तो इसको हम कहते हैं क्रैश बैरियर। ओके, तो ये क्रैश बैरियर जो होते हैं वो मोड़ के ऊपर होते हैं, जहाँ पर मोड़ है, जहाँ पे गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है, या फिर जहाँ पे ढलान है, खाई है, जहाँ घाट में ऐसे क्रैश बैरियर होते हैं। ओके, इसको कहा जाता है कैटाइज। कैटाइज मतलब ये डिवाइस है, देखो यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में ऊपर दिख रहा है, ये डिवाइस है जो रोड पे लगाया जाता है, फिक्स किया था। इसमें सोलर प्लेट होती है जो दिन भर उसके अंदर के एलईडी जलते रहते, लेकिन दिन वैसे दिखते नहीं है। दिन भर ये क्या करता है, सोलर प्लेट चार्ज कर लेती है खुद को, उसके बीच में छोटा बैटरी है, उसको ये सोलर प्लेट चार्ज कर देती है, तो रात को ये कंसिस्टर से ग्लो होता है। ऐसा ग्लो होगा ना तो आपको रास्ता क्लियर दिखाता है कि यहाँ पर एंड है, इस तरह से गाइड करेगा। इसको कहते हैं कैटाइज। ये रोड पे लगे होते हैं या फिर घाट पे लगे होते हैं, जहाँ पे ज्यादा डार्क प्लेस है, जहाँ पे स्ट्रीट लाइट नहीं है, इसलिए आपको गाइड करने के लिए इस तरह के लगाए जाते हैं। इसको रिफ्लेक्टर भी होता है, अगर आप ध्यान से देखो तो येलो कलर का रिफ्लेक्टर भी है। अगर इनकेस ये एलईडी बंद हो गया तो रिफ्लेक्टर से आपको, जैसे आपका हेडलाइट गिरेगा आपको रिफ्लेक्ट करेगा। ओके, कुछ आ रहा है समझ में यहाँ तक? लेन समझ में छोटी छोटी अलग अलग टाइप के लिए। ये एक्सप्रेस हाईवे का एक फोटो दिया है मैंने आपको बताने के लिए कि एक्सप्रेस हाईवे के ऊपर अभी तो बहुत स्ट्रिक्ट हो गया, पहले ये लोग नहीं करते थे ऐसे, लेकिन अभी हेवी व्हीकल को बोला गया कि कंपल्सरी लेफ्ट से गाड़ी चलाओ, कंपल्सरी लेफ्ट से। हेवी व्हीकल को मिडल में और राइट में चलना मना है। अगर वो लोग ओवरटेक करना चाहते हैं तो मिडल से ओवरटेक करके फिर लेफ्ट पे चले जाएंगे, लेकिन उनको कंपल्सरी बोला है कि लेफ्ट से गाड़ी चलाओ। अभी तो उनको फाइन लग रहा है 10,000 रुपए फाइन अगर वो राइट से गाड़ी चलाएगा। राइट से मतलब कहाँ पे, ये डिवाइडर है, डिवाइडर के बाजू में जो लाइन दिख रहा है वो फर्स्ट लेन जो ओवरटेकिंग के लिए है। मिडल लेन जो मोटर कार है, मतलब लाइट मोटर व्हीकल जो है उनके लिए। तो अगर मैं लाइट मोटर व्हीकल की लिमिट चल रहा हूँ, 80 का स्पीड लिमिट दिया है, तो 80 की स्पीड में वहां पे चलूंगा। अगर मेरा आगे वाला गाड़ी 80 से कम स्पीड में चल रहा है तो मैं उसको ओवरटेक करके आगे जाना चाहता हूँ, तो मैं राइट में निकलूंगा और फिर वापस सेंटर लेन में आ जाऊंगा। मतलब राइट का लेन ऑलवेज क्लियर रखो, कीप लेफ्ट अनलेस ओवरटेकिंग है, सब बोर्ड भी आपको दिखेगा। मोटर व्हीकल लेफ्ट पे चलेगी, आपको सेंटर में चलना है सेकंड लेन में, और थर्ड लेन मतलब जो फुटपाथ के पास का दौड़ता है वो डिवाइडर के पास का लेन फर्स्ट लेन, सेकंड लेन, उसके बाद थर्ड लेन। तो हाईवे के ऊपर जब आप गाड़ी चलाओ तो अपनी गाड़ी मिडिल में रखो, ओवरटेक करके राइट में आके फिर आपको अंदर आना है। ट्रक वाले ऑलवेज लेफ्ट से चलेंगे। ओके,
वहाँ पे आपको अलर्ट रहना है, क्योंकि यहाँ पर एक पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग होता है, रास्ते के डिवाइडर के बीच में देखो गैप दिया गया है, तो डिवाइडर के बीच में अगर गैप है तो ये डेंजरस है, क्योंकि ये लोग रास्ता देखता नहीं, गाड़ी आ रही है और सीधा क्रॉस करते हैं, टू व्हीलर मोटरसाइकिल पेडेस्ट्रियन यहाँ से जाने की ज्यादा संभावना है। तो वहाँ पे इस तरह का साइन होता है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग या गैप इन मीडियन करके साइन, देखो यहाँ पे आधा कटा हुआ है राइट में। तो ऐसे जगह पे डिवाइडर को चिपक कर गाड़ी मत चलाओ, पूरा डिवाइडर से थोड़ा डिस्टेंस रख के ड्राइव करो, हॉर्न मारो और गाड़ी का स्पीड को कम रखो। ओके, आपका प्रेशर, टायर प्रेशर चेक करो रेगुलर, जब भी आप फ्यूलिंग करने जाते हो तो टायर प्रेशर चेक करो, खास करके गाड़ी का टायर जो भी ठंडा रहेगा तब चेक करो। टायर ठंडा मतलब अगर आपकी गाड़ी 20-25 किलोमीटर कंटिन्यू आप ड्राइव करके डायरेक्ट प्रेशर चेक करोगे तो आपको बराबर नहीं मिलेगा, क्योंकि टायर गर्म है। टायर ठंडा मतलब सुबह निकला, अगर गाड़ी कम चली हुई है तो चेक कर सकते हो, या फिर गाड़ी को 10 से 15 मिनट का रेस्ट दो ड्राइव करने के बाद, उसके बाद टायर प्रेशर चेक करो। टायर प्रेशर चेक कर दो, कोशिश करो कि वो डिजिटल गेजेस है जो लगी होती है पेट्रोल पंप पे, ऑटोमेटिक गेजेस, वहां से किया जाए, क्योंकि उससे वो प्लस माइनस जो टॉलरेंस है ना काफी कम होता है। लेकिन जो रास्ते के ऊपर ऐसी गेजेस होती है ना, जो यहाँ पे मैंने फोटो में दिखाई है, ये गेजेस जो रोड पे इस्तेमाल करते हैं, ये कैलिब्रेटेड नहीं होती है। इसमें आपको दिखाएगा 35 PSI, लेकिन होगा वो 32 या 38 भी हो सकता है, तो ये बहुत डेंजरस है। तो इसमें हमेशा कोशिश करो कि जो डिजिटल गेजेस है वहां से टायर प्रेशर चेक करो। ओके, हाईवे में बड़ी गाड़ियों से दूर रहो, उसको बहुत डिस्टेंस रख के ड्राइव करना है, क्योंकि उसके आगे के आप अपने नहीं देख पा रहे। ओके, तो इन गाड़ियों से जरा डिस्टेंस रख के ड्राइव करने, आपको चिपका के गाड़ी नहीं चलानी, इनको ओवरटेक करते वक्त भी ऐसी गाड़ी से संभल करेगा। ओके, हाँ, ये सबसे डेंजरस है अनमार्क स्पीड ब्रेकर। गलती किसी और की है, भुगतेंगे हम। दिन के समय में दिखेगा आपको स्पीड ब्रेकर, रात में दिखेगा कि आपको, तो जहाँ पे ऐसे स्पीड ब्रेकर रहेंगे ना, तो वहां पे थोड़ी देर पहले एक बोर्ड लगा होगा स्पीड ब्रेकर है, ऐसा ऊपर है वैसा, इसलिए मैंने बोला ना एक्सपेक्ट व्हाट इज अनएक्सपेक्टेड। अगर ऐसा कोई स्पीड ब्रेकर आ गया जिसमें कोई लाइन ही नहीं है तो अलर्ट रहो, गाड़ी का स्पीड को रात को जहाँ पे विजिबिलिटी कम है वहाँ पे स्पीड कम रखो, क्योंकि जितना ज्यादा स्पीड होगा उतना डेंजरस है, यहाँ पे गाड़ी का कंट्रोल जा सकता है और डैमेजेस हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, इंजरी हो सकता है। तो ये अनमार्क स्पीड ब्रेकर बहुत डेंजरस होते हैं रास्ते के ऊपर, और ये खास करके आप जैसी हाईवे छोड़ के सिटी छोड़ के बाहर जाओगे, ऐसे बहुत सारे स्पीड ब्रेकर आपको मिलेंगे जो घिस चुके हैं। ऐसी जगह पर जहाँ पे रोड काफी कम इस्तेमाल होते हैं, ऐसी जगह पर ये ज्यादा होगी। ओके, नहीं तो ये इस तरह से होते हैं, स्पीड अरेस्टर कहते हैं उसको, स्पीड ब्रेकर कहते हैं, इस तरह से होते हैं। ये विजिबल है लेकिन ये डेंजरस है अनमार्क स्पीड ब्रेकर। ओके, टायर्ड रहोगे तो ड्राइविंग मत करो, बहुत डेंजरस है। टायर्ड होगे तो ड्राइव करना, आपका कंट्रोल जा सकता है। ओके, कुछ आ रहा है समझ में? ये पीपीटी आपको, यस सर, इसकी अगर आपको रिवाइज करनी है तो देखो ये नंबर दिख रहा है आपको, इसका आपको बोला था मैंने स्क्रीनशॉट निकाल दो, इससे आप देखो व्हाट्सएप Yes, sir. ये पीछे आपको देख देता है, फिर आप तो देखते रहो। मैं तो आपको दिखा रहा हूँ कि मतलब मैंने आपको शुरुआत करके देखिए ऐसे रहता है, और भी बहुत कुछ आगे है, आप जैसे सीखोगे आप समझते जाओगे। ठीक, सर एक छोटा डाउट था हाँ जी सर, वो जो कंटिन्यूअस येलो लाइन है सर, उसका क्या मतलब था? ये देखो सेम था, और ऐसे देखो ओवरटेक इज अलाउड बट ओनली व्हेन यू आर ऑन योर साइड। यहाँ पे ओवरटेक कर सकते हो, लेकिन आपको येलो लाइन क्रॉस तब राइट नहीं जा सकते, आपको अपने दायरे में करना होगा ओवरटेक। अगर सामने बड़ी गाड़ी चल रही है तो आप लाइन को क्रॉस करके नहीं जा सकते, उसके पीछे चलो। हाँ, सामने टू व्हीलर चल रहा है, आप उसको हॉर्न दो और अपनी लाइन से आगे बढ़ो। तो ओवरटेक अलाउड है, लेकिन कभी सिर्फ अपने दायरे में, मतलब येलो लाइन के अंदर, येलो लाइन क्रॉस करके तरफ नहीं जाना आपको। ना थोड़ा ऊपर लिखा है सर, ये वन वे रोड है ना? सॉरी सर ये वन वे रोड है ना? वन वे नहीं है, टू है, जाने के लिए और आने के लिए दोनों के लिए टू है, जा सकता है आ सकता है दोनों के लिए। और सर वो वाइट डॉटेड लाइन और येलो डॉटेड लाइन क्या डिफरेंस है? आई मीन दोनों में तो सेम है, ऑलमोस्ट वो ज्यादा अलग करने फिर ऐसा अलग करने के लिए वो क्या है, व्हाइट Coloring का लाइन ऐसा कुछ मैटर व्हाइट नहीं लाइन दिखेगा नहीं किसी लगाओ दो, किधर लगाओ दे, वर्कशॉप मध्ये काम करू। हेलो, हाँ सर, मैं आपको एक दोनों का पढ़ लो मीनिंग आप सेम एक है। सर एक डाउट था
सिटी में जब ड्राइव करते हैं तो वन वे है कैसे पता चलेगा? वो साइन रहेगा सर, वन वे रोड करके साइन रहेगा, वो एक एरो होता है जिसके ऊपर क्रॉस मार्क होगा आने वाले एरो के ऊपर। तो आने वाले एरो के ऊपर क्रॉस मार्क मतलब जाने के लिए वन वे है, और जाने वाले एरो के ऊपर क्रॉस मार्क होगा तो नो एंट्री। ना वन वे ऐसा लिखा होगा वहाँ, या फिर हवलदार खड़ा होगा आगे में। ओके, आप लोग जो नए लोग आइडिया है ना, फर्स्ट डे सर सुनाई नहीं दिया। जो फर्स्ट डे हमारे साथ जुड़े हुए हैं आज टॉपिक पे, आप लोग को थोड़ा आइडिया है ना हम लोग क्या यहाँ पर डिस्कस करते हैं? यस सर आइडिया आ गए। तो ऐसे और भी आगे टॉपिक आपको सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहना है, हमारे साथ ले लो और लिंक ट्रैफिक ऑफेंसेस और पेनल्टीज के लिए ऐप कौन सा है? ट्रैफिक ऑफेंस पेनल्टी के लिए देखो एक ऐप है, आप खोल सकते हो। तो स्क्रीन दिख रहा है मैं? यस सर। देखो महाराष्ट्र ट्रैफिक हो गया। अगर की जो प्लीज हेलो हेलो, आई थिंक सुजीत सर इज लेफ्ट, इज नॉट देयर आई थिंक।